हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है साथियों, लूसेंट के साथ बताइएगा सभी बच्चे। मैं लेकर के आ चुका हूं बच्चों लूसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस का शानदार क्लास। सभी बच्चों चुनिंदा प्रश्न जो कि PYQ है। पिछले 15 सालों में बच्चों पूछे गए जितने भी PYQ हैं वो सभी इस सेट में आपको देखने को मिलेगा। और जो डेली सेट चलता है बच्चों, सभी PYQs लाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक्सेप्टेड होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 प्रश्नों का सेट है बच्चों जीके जीएस की शानदार क्लास में। आप सभी बिहार वासियों को, भारतवासियों को साथियों स्वागत है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को देखेंगे क्योंकि इस क्लास से बच्चों हूबहू एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आएगा। मैं लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़ साथियों। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जो है उसको दबाइए और ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली जो सुबह में बच्चों 8 AM में, सुबह कब क्लास चलता है याद रखिएगा सभी बच्चे, 8 AM में बच्चों। और रात को आपको देखने को मिलेगा 9:30 PM, 9:30 बजे। ये दोनों क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा क्योंकि बच्चों डेली क्लास चलता है और आपके लिए चलता है। ये आपका परिवार है बच्चों, छोटा सा, इसको बढ़ाना आपका काम है। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप पढ़िए, पहले 5 क्लास कीजिए बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा एहसास हो जाएगा कि हमें अब जीके जीएस याद होने लगे हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो ही सभी बच्चे लाइक करेंगे। और बच्चों शेयर करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है बच्चों, शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों आज का इस सेशन का पहला प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़िएगा। 70 नंबर प्रश्न तक बच्चों जो रात का क्लास था वहाँ तक हमने कराया है। 71 नंबर प्रश्न से आप लोग करिए। बैंकिंग सुधार समिति को बच्चों किस नाम से जाना जाता है। जो बैंकिंग सुधार समिति है इसको नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों सूत्र होता है N2O। ठीक है, आपसे अगर पूछ दिया जाए बच्चों नमक का रासायनिक सूत्र, फिर बच्चों जल का, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब बच्चे कहेंगे सर इतना आसान क्यों आपसे पूछ रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इतना आसान क्यों पूछें। बच्चों मैं ये इसलिए आपसे पूछा हूँ क्योंकि आप लोग जब बचपन में होंगे ना, 4-5 क्लास में होंगे, तब से आपको ये 3 याद होंगे कि साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, जल का H2O। क्या आपको नहीं याद है NaCl, H2O। अगर जो बच्चों को ये भी नहीं याद है और एक CO2 ये भी नहीं याद है बच्चों, तो समझिए कि क्या ही बोलूँ आगे। नाइट्रस ऑक्साइड तो याद करना बहुत दूर की बात है। लाफिंग गैस जानते थे बचपन में कि लाफिंग गैस होता है, जो कि एक गैस होता है और छोड़ने के बाद लोग हंसने लगते हैं, लेकिन उसका सूत्र नहीं याद था, रासायनिक नाम नहीं याद था बच्चों, रासायनिक सूत्र हमें नहीं पता था। लेकिन बड़े हुए पढ़े तो पता चला। लेकिन नमक को तो जानते थे ना, क्योंकि डेली यूज में होने वाला चीज़ है बच्चों नमक। जल और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे बच्चों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, याद रखिएगा। ये सब आपको याद होंगी, ये 3 तो हमें लगता है कि कंपलसरी है, सभी बच्चों को याद होगा। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में बच्चों कितने स्पोक्स होते हैं, तो 24 होते हैं, याद रहेगा। हमारा बच्चों तिरंगा 3 रंग है तिरंगा मेरा, यहाँ पे कितने स्पोक्स होते हैं, ये 24 स्पोक्स होते हैं बच्चों, जिसे हम लोग तिरियां भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तिरंगा हमारा ध्वज है बच्चों, इसके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना होता है। लंबाई बच्चों और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा गया है, ये अनुपात है, बताइएगा कितना होता है। तो मेरे दोस्त 3:2 होता है। ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। डिजाइन बच्चों, डिजाइन
डिजाइन तैयार किसने किया है ये भी आपको बताना है। तो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों, हमारा जो तिरंगा है इसका डिजाइन तैयार किया है किसने, ये प्रश्न पूछा गया। तो पिंगली बैकिया हो जाएंगे, पिंगली बैकिया, बैकिया बच्चों जो है इन्होंने हमारे तिरंगे को डिजाइन को तैयार किया। इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है। इसमें कितने स्पोक्स होते हैं तो बच्चों 24 स्पोक्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त, बताइएगा यहाँ तक क्लियर है। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें बच्चों, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि बच्चे भी बता सके कैसा ये सेशन लगा। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? देखिए बिहार के बच्चों गया जिला जो है वहाँ पे बेरिलियम पाया जाता है। ठीक है, बेरिलियम। गया का नाम बदल के बच्चों कर दिया गया है गया जी। अब आपको गया जी देखने को मिलेगा। गया में ही बच्चों बोध गया है। क्या है? बोध गया। कहाँ में है? बोध गया बच्चों, गया में ही है। यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध जो है बच्चों, इनको अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछ दिया जाए कहाँ हुआ था तो ये बोध गया में हुआ था बच्चों, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल का एक वृक्ष है बच्चों, बहुत ही भयंकर वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या साथियों याद रहेगा? भगवान बुद्ध का बच्चों जन्म स्थान कहाँ है? नेपाल हो जाएगा। नेपाल से बच्चों भाग करके बिहार आए थे, लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में इनका घर है बच्चों। और वहाँ से अपने घर को परित्याग करके बिहार आए। बिहार के बोध गया में वो पीपल वृक्ष के नीचे बच्चों तपस्या किया और वहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? फर्स्ट बच्चों अगर उपदेश की बात कर दिया जाए तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में बच्चों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है? क्लियर है बच्चों, बताइएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? सुल्तानपुर अभयारण्य बच्चों कहाँ में है? हरियाणा में है। बच्चों बताइएगा यहाँ पे वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ में है? वाल्मीकि अभयारण्य बच्चों कहाँ में है? अभयारण्य कहाँ में है? फिर बच्चों रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ में है बच्चों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी बच्चे बताएंगे ये सब कहाँ में है? कहाँ में है साथियों? जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। फिर आपसे हम पूछ देंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। ये चार बताइएगा बच्चों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आपको बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। मानस नेशनल पार्क बच्चों, यहाँ पे मानस भी लिख देते हैं, मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल बच्चों पार्क ये भी कहाँ है? ये सभी का आंसर हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों से चाहिए। एक भी बच्चे कमेंट नहीं छोड़ेंगे, एक कमेंट करके बताएंगे बच्चों। तो नीचे से ही चलते हैं, देखिएगा साथियों। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा। रणथंभौर आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में बच्चों आपको देखने को मिलेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय जो अभयारण्य है वो आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों? बिहार में देखने को मिलेगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में है। मानस नेशनल पार्क मेरे भाई ये असम राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे कि सर मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सर मानस नेशनल पार्क ये असम के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान सर गुजरात में है। वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों ये उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछ दिया जाए बच्चों काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है सर? तो ये भी सर असम है। ये सब एसएससी का पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, क्लियर है बच्चों? बताइएगा सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ में है? ये हरियाणा में है। एक बार और याद रखिएगा बच्चों, हरियाणा का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात बच्चों, वो पूछा जाए भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हो जाता है हरियाणा राज्य का बच्चों, 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद जनगणना नहीं हुई है, 2027 में नेक्स्ट जनगणना होने वाली है। ठीक है, अगर पूछा जाए बच्चों कि सर सबसे अधिक, सबसे कम तो आपने बता दिया सर कि हरियाणा में है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, तो ये बच्चों आपको देखने को मिलेगा केरल में। केरल की जो साक्षरता है, साक्षरता जो है मेरे भाई, वो सबसे अधिक है। सबसे कम साक्षरता कहाँ का है, तो ये हमारा बिहार का है। ये इसीलिए तो हमारे बिहार के टीचरों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है बच्चों, साक्षर लोग है ही नहीं, साक्षरता है ही नहीं हमारे बिहार में, कुछ कॉमन सेंस तो होता नहीं। टीचरों के बीच लड़ना चाहिए, जो टीचर बच्चों को ज्ञान देते हैं वो टीचरों को लड़ना नहीं चाहिए। अगर जब टीचर लड़ेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी वही रास्ते पे जाएंगे ना, जो शिक्षक जिस रास्ते पे जाएंगे गोलीबारी करेंगे, तो बच्चे वही देख करके अरे सर ने तो ऐसा किया था, हमें भी ऐसा करना चाहिए, करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दोनों टीचरों से कहूँगा कि आपसी तालमेल फिर से बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ख़त्म कीजिए। चलिएगा आगे देखिएगा बच्चों, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? देखिए केरल के अंदर बच्चों कार्डेमम पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा। कंचनजंगा बच्चों, कंचनजंगा ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? फिर बच्चों माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये दोनों प्रश्न बता दीजिए। कंचनजंगा मेरे भाई सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है बच्चों? ये नेपाल में है, नेपाल में हो जाता है। और पूछूंगा बच्चों पटकाई बूम, पटकाई बूम पर्वत श्रेणी कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। गारो खासी जयंतिया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों। गारो खासी जयंतिया, ये जानते हैं बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है कि सर गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? पटकाई बूम कहाँ पे है बच्चों? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा, लड्डू कांगटो पटकाई बूम। गारो खासी जयंतिया बच्चों ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा, मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। चेरापूंजी, फाइलस, नोकरेक ये सब कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पे है बच्चों? ये केरल राज्य में है, साक्षरता में सबसे आगे केरल है। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, कृषि थे बच्चों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त बच्चों, मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अगला प्रश्न आता है, ये देखिएगा, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार बच्चों आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों? गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आप सभी बच्चे बताएंगे। काराकोरम कहाँ पे है? तो लद्दाख के अंदर है। काराकोरम बच्चों पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? ये लद्दाख में देखने को मिलेगा, लद्दाख में बच्चों। अरावली, अरावली भारत के सबसे अगर प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछा जाए बच्चों तो अरावली हो जाएगा। इसका विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के बच्चों अंदर है। अरावली के ऊपर ही रायसेना हिल्स में बच्चों, रायसेना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति का भवन है, राष्ट्रपति भवन है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से बच्चों सोने के सिक्कों को बुलाया जाता था। स्वर्ण। संरचनात्मक रूप से मेघालय के क्षेत्र किसका भाग है? तो मेघालय का क्षेत्र जो है बच्चों यह दक्कन का पठार का भाग है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा आप सभी को। अगला प्रश्न आता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को
परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर जो था बच्चों, इसको मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह लोदी वंश को बच्चों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में जानते हैं क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का बच्चों फर्स्ट युद्ध अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर कब हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड युद्ध कब हुआ था साथियों? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। थर्ड युद्ध की बात अगर कर दिया जाए तो 1700 साथियों 61 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। पहला जो 1526 ईस्वी में हुआ मेरे भाई, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर की जीत हो गई। बाबर को बच्चों मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश का बच्चों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो आपको बताना है, ठीक है। 1526 के बाद बच्चों 1527 में भी युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बच्चों कब हुआ? 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में बच्चों घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध बच्चों, घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1528 में हुआ। 1528 में हो गया। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ दोस्त, चंदेरी का युद्ध हुआ। ये कब हुआ? 1529 ईस्वी में हुआ। क्या साथियों क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? समतल मैदान को क्या कहते हैं बताइएगा। तो बच्चों ये तराई कहते हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। बाण्यभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि थे? तो देखिए बाण्यभट्ट जो था बच्चों, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। यहाँ पे बच्चों कोरी निवेशिका स्थित है। आगे आ जाता है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो ये गुलाम वंश था। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात कर दिया जाए बच्चों कि सर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुआ था बच्चों। मुस्लिमों की मांग जो है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान ने मुस्लिमों की मांग की थी भारत से, कि पाकिस्तान से बच्चों मुस्लिम की मांग हुई थी कि हमें मुस्लिमों को दे दो। ये मांग कब की गई थी? तो 1940 ईस्वी में मुस्लिमों की मांग की गई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बच्चों सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान और निकोबार को बच्चों अलग कौन करता है? तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है बच्चों अंडमान को निकोबार से अलग करता है। भारत में पहला मुगल सम्राट बाबर, जिसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप बच्चों किसका एक विशाल भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का बच्चों भाग था। पंद्रह 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो राणा सांगा को हराए थे बच्चों बाबर। किसने हराया? बाबर ने हराया। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? बाबर ने हराया। 1526 ईस्वी में बच्चों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को बच्चों किसने हराया था? ये बाबर ने हराया था। इसके बाद बाबर से ही लड़ा गया था बच्चों घाघरा का युद्ध, बाबर लड़ा, बाबर जीता। चंदेरी का युद्ध, ये भी बाबर लड़ा, बाबर जीता है बच्चों। आगे आता है
ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। जापान में बच्चों ज्वालामुखी की जो सक्रियता है वो अधिक पाई जाती है। जापान को आप लोग जानते होंगे सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य का जो उदय है बच्चों यहीं पे होता है। ठीक है ना। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर ने बच्चों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न आता है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि बच्चों। सिंधु अर्थव्यवस्था जो था उसकी असली ताकत क्या था? कृषि था। पहली पंचवर्षीय योजना में बच्चों कृषि क्षेत्र जो है बच्चों, पहली जो पंचवर्षीय योजना हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना, इसमें किस पे बल दिया गया था बच्चों? इसमें कृषि पे बल दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1956 तक हुआ था बच्चों। 1951 में स्टार्ट हुआ था, 1956 तक चला था। टोटल पंचवर्षीय योजना साथियों 12 हुए हैं। ठीक है। अगर सेकंड की बात कर दिया जाए तो 1956 से साथियों 61 तक चला था। इसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। क्लियर है। कृषि जो है साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों। अगला आ जाता है प्रश्न, देखना है आपको, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? देखिए, महाभारत का बच्चों प्रारंभिक नाम था जय संहिता। महाभारत को लिखे थे किसने बच्चों? बताइएगा। तो वेद व्यास बच्चों, वेद व्यास जी जो थे इन्होंने महाभारत की रचना की। अगर रामायण की बात कर दिया जाए, रामायण बच्चों किसने लिखा? तो ये वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जो हैं बच्चों इन्होंने रामायण की रचना कर दी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए बच्चों कालीबंगा प्रसिद्ध है। और ये कालीबंगा पड़ता है कहाँ? तो ये राजस्थान के अंदर पड़ता है। ठीक है। लोथल बच्चों बंदरगाह है। लोथल बच्चों कहाँ पे पड़ता है? लोथल ये बताना है। तो ये गुजरात के अंदर लोथल पड़ता है साथियों। गुजरात के अंदर लोथल पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बच्चों हम यहीं पे बात कर देते हैं बच्चों। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला शहर था बच्चों वो था हड़प्पा, जिसकी खोज हुई है 1921 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा शहर जो है बच्चों ये मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब हुई है बच्चों? 1922 ईस्वी में। कहीं कहीं हमने 1921 इसका बता दिया होगा, तो बच्चों सॉरी। देखिएगा, हड़प्पा की खोज जो हुई है ये रावी नदी के तट पे किया गया है। और बच्चों मोहनजोदड़ो की खोज सिंधु नदी के तट पे किया गया है। कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पे। हड़प्पा की खोज अगर पूछा जाए किसने किया, तो दयाराम साहनी के द्वारा बच्चों। दयाराम साहनी जो है, दयाराम साहनी जी हैं, इनके द्वारा बच्चों हड़प्पा की खोज की गई 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। ये बच्चों राखल दास बनर्जी जो हैं बच्चों, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की है 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पे। क्या साथियों क्लियर है? नोट सभी बच्चे कर लेंगे। आगे चलिएगा। जिस मनीषी ने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया है उनका नाम क्या था? राजा अगस्त थे। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है। सिंधु घाटी का बच्चों कौन सा स्थल पाकिस्तान में पड़ता है? तो बच्चों हड़प्पा जो है वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। विशाल स्नानागार कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो में मिला है बच्चों। मातृ देवी की बच्चों अगर मूर्ति पूछ दिया जाए कि मूर्ति कहाँ पे मिला है, तो बच्चों ये मोहनजोदड़ो में मिला है। विशाल अन्नागार बच्चों, अन्नागार कहाँ पे मिला है? ये मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। याद रहेगा सभी बच्चों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन के स्रोत हैं।
नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेख है? तो कठोपनिषद में बच्चों इसका उल्लेख है। तो आज की प्रश्न को बच्चों हम यहीं तक स्थगित करेंगे। ये सेशन कैसा लगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे हाथों से बच्चों प्यारा प्यारा कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सभी बच्चे शेयर करेंगे और एक छोटा सा परिवार है बच्चों, उसको बढ़ाने के लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली के जो सुबह और शाम वाली क्लास है बच्चों उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। और डेली पढ़िए बच्चों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे भाइयों।